जय जिनेन्द्र। नमस्कार साथियों, आ गए आप। इतना एक्साइटमेंट हो रहा है आपको। चलिए शुरू करते हैं। आयाहीनम पयाहीनम का तीसरा भाग। और आप सब्सक्राइब कर दिया होगा ना चैनल को? जी हाँ, पता ही है, वो तो पहले ही आपने कर दिया होगा। आइए आगे की बात सुनते हैं। बात चल रही थी हमारी कि शिप्रा और शैला की मम्मी बता रही हैं, देखो शैला, केमिकल चेंज के परिवर्तन तो आज प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो गए हैं, खूब हो रहे हैं, साइंस में भी, अध्यात्म में भी, और वैज्ञानिक भी आज इसे मान चुके हैं। पता है ना तुम्हें? हाँ आंटी, चूहों को बिल्ली के जीन्स का इंजेक्शन लगाया वैज्ञानिकों ने, फिर उनके सिर पर इलेक्ट्रोड रॉड लगा के और उसका रिजल्ट देखा गया। पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? हाँ नीलू, ठीक कहा तुमने। बिल्ली मौसी के सामने चूहे आराम से घूमते रहे, उन्होंने बिल्ली से डरना ही छोड़ दिया। और जब इसका उल्टा प्रयोग किया ना नीलू, तो बिल्ली की रासायनिक वृत्तियों को परिवर्तन कर दिया, चूहे जैसी बना दिया। अब उस बिल्ली की हालत सोचो। वाह वाह, कैसा मज़ा आया होगा जब बिल्ली चूहों से डरती होगी, उन्हें देखकर दुम दबाकर छिपने को भागती होगी, और चूहे उसे दबोचने को म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके पीछे दौड़ते होंगे। वैज्ञानिक तो भाई जीन्स में उलट फेर करके पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। आज तो केमिकल चेंज भी फैशन बन गया है, लोग अपने हार्मोन्स भी घटाते बढ़ाते रहे। अरे भाई, इतना जान लो कि वैज्ञानिकों जैसा इस तरह का कोई प्रयोजन अरिहंतों को तो नहीं होता। अरिहंतों के द्वारा वृत्तियों को चेंज करने वाला आयाहीनम पयाहीनम का यह सिद्धांत दुखों से भरी हुई मानवता को अपूर्व देन है, मौलिक देन है उनकी। सही कहा दीदी आपने, इसे हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कह सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक तो है ही शिप्रा, उसके साथ साथ ये भाव परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। पर शैला, मनोवैज्ञानिक कैसे हुई? देखो मम्मी, हमारे मन और मस्तिष्क की विचार श्रृंखलाएं होती हैं। उन विचार श्रृंखलाओं की भी शुभ और अशुभ पर्याय होती हैं, यानी उनकी फॉर्म्स होती हैं, शुभ अशुभ, है ना? हाँ, तो उन थिंकिंग फॉर्म्स में इस आयाहीनम पयाहीनम के द्वारा चेंज आता है। बोलो, हुआ ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट? यस यस। अच्छा, तो शैला, जब तीर्थंकर थे मौजूद, तो उस समय विज्ञान की इतनी प्रोसेस थी क्या? इतनी प्रोग्रेस थी क्या उस समय? अरिहंत प्रभु ने तो अपने निर्मल ज्ञान में देखकर कब का बता दिया था, पहले ही बता दिया था, वर्षों करोड़ों वर्षों पहले, कि हम तिखुत्तों के द्वारा वंदन नमस्कार करके अपना शारीरिक, रासायनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक सारा भाव जगत प्रशस्त बना लेते हैं। और विज्ञान ने तो आज आधुनिक यंत्रों से प्रैक्टिकल करके बस उसको सच्चा साबित किया है। भगवान के वचनों पर स्टाम्प लगाई है बस। कितनी साइंटिफिक प्रोसेस है आयाहीनम पयाहीनम में। चाहे हाथ दाएं घुमाओ बाएं घुमाओ, आप तो हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे। दीदी, आज की बातचीत तो बड़ी फ़ायदेमंद रही है हमारे लिए। हाँ नीलू, सचमुच हम दोनों को झगड़े का एक मेन टॉपिक तो क्लोज हुआ आज। फिर भी तो लोग इसी बात पर झगड़ते हैं कि दोनों तरीक़ों से बनना ठीक है, ऐसा नहीं मानते। मम्मी, उसका कारण है। क्या कारण है शैला? नीलू शिप्रा, एक बात सुनो, सबसे पहले घड़ी मिस्र वालों ने बनाई थी, पता है तुम्हें? यस यस, पता है दीदी। तो उनके यहाँ यानी मिस्र में सूर्य की परिभ्रमण दिशा राइट से लेफ्ट की तरफ थी, और अपने यहाँ की घड़ियाँ लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं, यानी कि घड़ियों के घूमने का रूट भी अलग अलग तरीके से हो गया। अच्छा, तो दीदी अपने यहाँ जो बनना के जो दो डिफरेंट मेथड है ना, उसमें भी शायद यही रीज़न है। अरे नहीं नहीं नीलू, कुछ लोग तो घड़ी को अपने सामने रखी हुई इमेजिन करते हैं और उसके हिसाब से करते हैं, और कुछ अपने सिर के ऊपर दीवार पर टंगी हुई घड़ी की कल्पना करते हैं, तो उसी की दिशा में हाथ घुमाते हैं। ऐसा है मम्मा?
मगर दोनों में कोई खास फर्क तो है नहीं। हाँ हाँ शिप्रा, खास फर्क तो नहीं है, पर दोनों तरीके एक दूसरे से उल्टे तो नज़र आते हैं ना। इसी वजह से हम एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और हमारे जैसे नासमझ, आए रे, हमारे जैसे नासमझ इसी बेबुनियादी बात पर झगड़ा कर बैठते हैं। व्हाट अ नॉनसेंस, है ना नीलू? हाँ शिप्रा। अच्छा शैला, यस मम्मी, एक बात बता सकती हो कि सूर्य चंद्रमा के सर्कुलर मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होते हैं? ऐसे देखो मम्मी सुनो, हम दक्षिण भारत में हैं। हाँ, और हर रोज़ सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, ठीक है मम्मी? हाँ हाँ ठीक है। और सोचो, ये देखो मैंने चित्र बनाती हूँ। ये रहा बीच में मेरू पर्वत और इसके चारों तरफ ये दो सूर्य और दो चंद्रमा। ये दो दो सूर्य चंद्रमा इस तरह बारी बारी से, हाँ, इधर से उधर घूमते हैं। हाँ 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 सुनो, हाँ सुनो, ये उत्तर दिशा। सुनिए सुनिए मम्मी, सूर्य चंद्र मेरू के उत्तरावर्ती घूमते हैं, लेफ्ट से राइट। ठीक बोला मैंने? यस शैला, एकदम सही बोला तूने। शिप्रा डियर, ये टॉपिक अपनी खोपड़ी में नहीं आने वाला, बड़ा टफ गोरख धंधा है। हाँ हाँ नीलू, ठीक कह रही हो। तुम दोनों उलझो मत, बस इतना जान लो कि जितने भी आकाश के जितने भी पिंड है ना, आकाशीय पिंड, ये भी आदक्षिण के नियम का पालन करते हैं। आदक्षिण यानी दक्षिण तक, ह्यूमन की में सब उत्तर से दक्षिण की तरफ मूवमेंट करते हैं। यस एब्सोल्युटली। मम्मी, हमारी बॉडी में जो हार्ट है ना, वो भी तो लेफ्ट साइड में होता है, उत्तर में होता है। हाँ हाँ दीदी, इससे क्या? इससे ये कि हार्ट तो ब्लड को पंप करके उसके माध्यम से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है ना, और उसी से हम जिंदा रहते हैं। तो फिर हार्ट की वजह से लेफ्ट साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। हाँ, लेफ्ट हैंडर लोग भी तो ज़्यादा माइंडेड होते हैं। और आगे बढ़ते हुए व्हीकल्स के पहिए पहले उल्टी तरफ मूवमेंट करते हैं, और जब व्हीकल्स को रिवर्स करते हैं तो पहिए दक्षिण की तरफ मूव करते हैं। और देखो, यस दीदी बताओ, मैग्नेट थेरेपी में भी देख लो, साउथ पोल वाला मैग्नेट बॉडी की एनर्जी कम करता है, यानी एनर्जी को सोखता है, रिड्यूस करता है, और नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट एनर्जी को बढ़ाता है। तो दीदी, क्या इससे ये प्रूव नहीं हुआ कि जीवन की प्रोग्रेस लेफ्ट से राइट यानी उत्तरावर्त चलने में है? हाँ नीरू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रियली यानी उत्तरावर्त के अनुसार मूवमेंट ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। तो फिर तो जो अभी महाराज साहब विराज रहे हैं, उन्होंने जो बताई वंदन विधि, वही करेक्ट लगती है ना? तो फिर मेरा वाला तरीका, यानी जो लोग दक्षिणावर्त तरीके से हाथों घुमाते हैं, उनका तरीका गलत है क्या? दीदी प्लीज़ बोलो ना। अरे शिप्रा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि वंदना की उत्तरावर्ती विधि ज़्यादा युक्ति संगत है। शैला, ये क्या फिर से उलझा रही हो? अभी तो दोनों प्रकार से वंदन करने में लाभ बताया, और अब किसी एक को। अरे मम्मी, उलझन जैसा कुछ नहीं है। यूँ समझो कि सभी की अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपने अपना तर्क होता है, अपनी अपनी सुविधा होती है, जिसे जैसा रुचे वैसा कर ले। हाँ दीदी, दोनों ही प्रकार से वंदन करने वाला फ़ायदे में रहता है, अगर कि उसके भाव श्रद्धापूर्ण हो। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो शिप्रा, हमने आज जो जाना है, जो सीखा है, उसे हम दूसरों को भी बताएंगे। मैं भी आपकी बार की मीटिंग में सभी अपनी जितनी भी हमारी बहनें हैं ना, उन सबको ज़रूर समझाऊंगी ये सारी बातें। नेक्स्ट मीटिंग कब है आंटी आपकी? इसी संडे को है। रियली?
आज तो मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि किसी की वंदन विधि को लेकर हमें उसको मतलब वो नहीं करना चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए। मेन पॉइंट तो यही है मम्मी कि विनय और श्रद्धा के भावों से जब हम गुणी भगवंतों को वंदना करते हैं ना, तो अपने भाव प्रशस्त और विशुद्ध बनाते हैं, और यही हमें करना, यही लक्ष्य है। इसी भावना को और अपने भावों की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार वंदन किया जाता है, ताकि हमारे शुभ गुणों के विस्तार करने वाले अल्फा परमाणु फैलते जाएं। कुत्तों के पार से वंदना तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं दीदी, मगर उसके पीछे कितना बड़ा व्यापक और वैज्ञानिक सत्य है, ये तो हम कहाँ जानते थे आज से पहले, है ना नीलू? हाँ शिप्रा, अरिहंत भगवंतों ने जिसे बहुत पहले हमारे आगम पाठों द्वारा स्पष्ट कर दिया था, जिसे हम कारण समझे बिना मात्र रूढ़ी परंपरा मानकर किए चले जा रहे थे, उसी को आज के विज्ञान ने बहुत अच्छी तरह साबित कर दिया है कि आयाहीनम पयाहीनम द्वारा वंदन करना बिल्कुल अकारण नहीं है, बल्कि सहेतुक सकारण है। अपनी आत्मा को प्रशस्तता के निकट ले जाने वाली मंगलमय प्रक्रिया है ये। दीदी, आज की एजुकेटेड यंग जनरेशन धर्म प्रक्रियाओं के ऐसे गहरे लाभ से तो वंचित नहीं रह सकती। जब तक यूथ इससे अननोन रहे, उसे समझ में नहीं आए तभी तक, और समझ में आने के बाद अब तुम्हें समझ आ गया ना क्या प्रोग्राम में बोलो तुम्हारा। दीदी, आयाहीनम पयाहीनम का अर्थ जब हमने गहराई से समझ लिया ना, तो इसके पीछे कितना अनलिमिटेड प्रॉफिट है ये आज हमने समझा जाना। तो दीदी हम दोनों है ना नीलू? यस शिप्रा, हम दोनों संकल्प लेती हैं आज, संकल्प लेती हैं हम दोनों कि अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड सर्कल में सबको इसकी रियलिटी बताएंगे, है ना नीलू? हाँ शिप्रा, बिल्कुल। दीदी और आंटी ने आज हमें इस बारे में जो नई नई जानकारियाँ कराई हैं, सचमुच सबके लिए बड़ी उपयोगी होंगी। हाँ, मैं भी तुम्हारे इस संकल्प में बिल्कुल हार्टली पार्टनर हूँ, प्रॉमिस। हाँ शैला बेटी, आज मुझे फील हो रहा है कि आगमों के ज्ञान को सीखना गृहस्थों के लिए कितना ज़रूरी है। तुमने कितने ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है, वरना आजकल के पढ़े लिखे बच्चे तो बस करो मम्मी, इतनी प्रशंसा के योग्य बनूं, बस मुझे ऐसी आशीष दो आप। तो अभी तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है मुझे, और बहुत सीखने की इच्छा भी है। मैं भी तो हर संडे को जाती हूँ ना प्रवचन में, बोलो ना मामा। अरे हाँ रे, जाती है तू, मगर मैं समझ गई मम्मी। अच्छा, तो मैं पक्का डिसीजन लेती हूँ कि अब धार्मिक पढ़ाई में भी सीरियस बनूंगी, प्रतिक्रमण भी जल्दी से फिनिश कर लूँगी। वेरी गुड। शिप्रा, हम भी आगमों को पढ़ें, सीखें और सबको सिखाएं। इसमें अपना फ़ायदा है, सभी का फ़ायदा है, और पूरी मानवता कल्याण है। जैन दर्शन के सिद्धांती तो इस 5वें कलयुग के समय राहत देने वाले हैं 5वें आरे में। बाकी तो चारों तरफ जल रहा है हिंसा भ्रष्टाचार। हाँ, वंदना नमस्कार का डीप सीक्रेट जब हम सबको बताएंगे ना दीदी, फिर तो मुझे लगता है कि कुत्तों सीखने वालों की एक लंबी कतार नजर आने लगेगी, है ना मामा? फिर तो चारों ही तरफ अल्फा पार्टिकल से फैल जाएंगे, फिर उससे संसार में बढ़ता हुआ राग द्वेष जल्दी दूर हो जाएगा। मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओह गॉड, 4:30 बज गए। मैं चलूँगी आंटी, घर पर सभी सोच रहे होंगे। नहीं लो, ऐसे नहीं, शाम का खाना यहीं खा कर जाना। नहीं आंटी, आज नहीं, फिर कभी सही, आज नहीं। अरे तुम्हारे घर पर मैसेज कर देते हैं नीलू, खाने के बाद चले जाना। नहीं दीदी, अभी तो मुझे जाना होगा, आज भाभी भी घर पर नहीं है ना। रुको नीलू, मैं भी 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, अभी तुम्हारे साथ चलूँगी मैं भी। अरे तू क्यों? वो क्या मम्मी, मुझे नीलू से हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं ना, कल टेस्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, ज़रूर लेने जाओ नोट्स, मगर आप फिर से रास्ते में नई हिस्ट्री तो नहीं बनाओगी ना? डोंट वरी दीदी, रास्ते में तो हमें आगे के प्रोग्राम को उसको प्लानिंग करनी है। और याद आया, हाँ मम्मा, मैं खाना भी नीलू के साथ वहीं ले लूँगी। ओके, आप मेरी वेट मत करना, टाइम से खा लेना, है ना दीदी? चलो शिप्रा। हाँ
आंटी, दीदी नमस्ते। वाह, देखो ना शैला, जोरदार अल्फा कण निकल रहा है दोनों की बॉडी से। मम्मी, दीदी अब तो हमें ये अल्फा पार्टिकल सब तरफ फैलाने हैं। अच्छा, बाय 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 दीदी, बाय। बस देखा आपने साथियों, दोनों का अंदर का टाइफून और आया हीनम पाया हीनम से उत्पन्न हुआ उनका विवाद। समझने के बाद जब उन्होंने सही चीज़ों को समझा, जाना, रहस्य को गहरा सूक्ष्म तरीके से, तो कैसा अच्छा लगा। भरे पड़े हमारे आगम में ऐसे ही गहरे गहरे रहस्य, सचमुच अमेजिंग है जैनिज्म। और उसी सब रहस्यों को हम अपने इस चैनल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश हमारी चलती रहेगी और आप सब भी जुड़े रहिएगा। आप सबका प्यार हमें उत्साहित करता है। तो आया हीनम पया हीनम का सीक्रेट, ग्रेट सीक्रेट, जो पूरा केमिकल चेंज करने वाला है हमारी अपनी अपनी बॉडीज़ का और पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, उन सबको क्लॉकवाइज बनाने वाला, गुणात्मक विस्तार करने वाला, अल्फा कणों को फैलाने वाला। तो ऐसा हमको रसायन मिला है, ऐसा हमको एक बढ़िया भगवंतों ने, और बहुत सारे ऐसे हमारे आगमों में ऐसे तथ्य बिखरे पड़े हैं जिनको हम नहीं समझने के कारण इम्पोर्टेंस नहीं देते। आइए आज हम संकल्प लें कि उन सबको समझेंगे, जानेंगे उनकी गहराई को, और सूक्ष्मता से उसके रहस्यों को जानने के बाद बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा।